फार्मर्स, अब आज के एपिसोड में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन के थ्रू भी क्रिप्टो माइनिंग कर सकते हो। क्रिप्टो माइनिंग और वो भी मोबाइल फोन के थ्रू। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? क्रिप्टो माइनिंग करने के लिए तो आपको लाखों लाखों रुपए के एसिक माइनर या फिर ग्राफिक कार्ड और सीपीयू वाली रिक्स चाहिए होती है। तो क्या आप मोबाइल फोन के थ्रू भी माइनिंग कर सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल क्रिप्टो माइनिंग पॉसिबल है आपके मोबाइल फोन के भी थ्रू। एंड आज के ट्यूटोरियल में हम वेरियस कॉइन कैसे आप अपने मोबाइल फोन से माइन कर सकते हो वो देखने वाले हैं। हेलो फिन फार्मर्स, क्या हालचाल? सब बढ़िया? आपके अपने क्रिप्टो चैनल फिन फार्म में आप सभी का स्वागत है। अब एक स्पॉइलर अलर्ट आप सबके लिए कि वेरियस कॉइन की माइनिंग आपके मोबाइल फोन में ज्यादा एफिशिएंटली काम करती है मेजॉरिटी ऑफ द सीपीयूज एंड ग्राफिक कार्ड से। फिन फार्मर्स मैंने ऑलरेडी माइनिंग ऑन कर दिया अपने फोन पे एंड मुझे ऑलमोस्ट 4 का हैश रेट मिल रहा है। अगर आपको नहीं पता है तो Ryzen 5 3600 वेरियस कॉइन पे ऑलमोस्ट 15-16 तक का हैश रेट देता है। मतलब मुझे इस फोन से 1/4 या फिर 25% ऑफ दी परफॉर्मेंस रिसीव हो रही है Ryzen 5 3600 के एंड विद नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मतलब ये फोन ज्यादा एफिशिएंटली माइन कर रहा है एज कंपेयर टू Ryzen 5 3600। और Ryzen 5 3600 माइनिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा एफिशिएंट सीपीयू है। मतलब हम Ryzen 5 3600 की परफॉर्मेंस को यहीं पर ही बीट कर चुके हैं। अब 3.8 की हैश रेट हो रही है। डेफिनेटली मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे हम इसकी माइनिंग ऑन करने वाले हैं। बट अगर मैं इसकी कॉस्टिंग की भी बात करूं, मतलब इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी देखकर मेरा सबसे पहले मन यही करा कि सीपीयू माइनिंग फार्म बनाने से अच्छा अगर मैं ऐसे ही फोन्स के माइनिंग फार्म बनाऊं तो डेफिनेटली मैं शायद 2 से 3 हज़ार तक का रेवेन्यू टच कर सकता हूँ। एंड ये हैश रेट देखने के बाद मैंने इतना तो डिसाइड कर लिया कि डेफिनेटली मैं मोबाइल माइनिंग फार्म भी बनाने वाला हूँ एंड जैसे ही मैं वो बनाऊंगा उसकी मैं वीडियो आप सबके साथ ज़रूर शेयर कर दूंगा। अब उससे पहले हम ये देखते हैं कि कैसे माइनिंग ऑन करनी है। मैं इसको ज़रा स्क्रीन रिकॉर्डिंग मोड पे डालता हूँ ताकि आप सबके लिए भी ईजी रहे, क्योंकि वरना ऐसे वीडियो हिलती रहेगी। फिनफार्मर्स, अब आप फिनफार्म में इतने माइनिंग ट्यूटोरियल्स देख चुके हो कि आपको पता है हमें माइनिंग करने के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। कौन कौन सी? बिल्कुल सही कहा, एक आपका माइनिंग सॉफ्टवेयर, दूसरा आपका उसी पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट। तो अब हम कौन सी क्रिप्टो करेंसी माइन कर रहे हैं? आपका वेरियस कॉइन। तो सबसे पहली चीज आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है एंड वेरियस मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर देंगे। सारी लिंक्स वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, लेकिन अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च भी करते हो तब भी आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ है आपका वेरियस मोबाइल। अगर आप अपने मोबाइल में नहीं डाउनलोड करना चाहते हो तो आप अपने डेस्कटॉप में भी डाउनलोड कर सकते हो। डेस्कटॉप के साथ साथ आपके मैक और iOS में भी अवेलेबल है। तो अगर आपको जिस भी अपनी एप्लीकेशन में डालना है, मतलब जिस भी डेस्कटॉप में डालना है, जिस भी मोबाइल में डालना है, जस्ट मेक श्योर आप वेरियस कॉइन का एक वॉलेट डाउनलोड कर लो। वॉलेट क्रिएट करना है तो वॉलेट क्रिएट करना बहुत ईजी टास्क होता है। नहीं पता है तो मैं ऊपर एक मेटामास्क वॉलेट कैसे क्रिएट करते हैं उसकी वीडियो यहाँ पे अटैच कर दूंगा, तो एक बार वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लेना अगर आपको वॉलेट बनाने में कोई भी दिक्कत आ रही है। अब एक बार आपका वॉलेट इंस्टॉल हो गया तो स्टेप टू आपको क्रोम पर जाना है। ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक की टेंशन मत लेना। एंड आपको सबसे पहले वेरियस माइनर डाउनलोड करना है, लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना। पैंक्स लैब से बना हुआ है एंड आई गेस लेटेस्ट वर्जन इज 4.2.0। एंड अगर आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन्स में एक परमिशन देनी पड़ती है कि हाँ आप आउटसाइडर सोर्सेज से अलाउ कर रहे हो, क्योंकि पहले एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल थी बट गूगल प्ले स्टोर ने अपनी पॉलिसीज अपडेट कर दी हैं कि अगर कोई भी माइनिंग एप्लीकेशन होती है तो उसको आपको प्ले स्टोर से हटाना पड़ेगा। तो अनफॉर्चुनेटली ये एप्लीकेशन अब प्ले स्टोर पर नहीं है, लेकिन पहले अवेलेबल थी। एंड फिन फार्मर्स, एक चीज़ और, जब आप परमिशन दोगे कि आउटसाइडर सोर्सेज से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सको, मेक श्योर एक बार ये आपने इंस्टॉल कर ली तो उसको आप सेटिंग को वापस ऑफ भी कर दो, क्योंकि होता क्या है, एक बार आपने सेटिंग ऑन कर दी, अगर आपके फ़ोन में कोई वायरस एप्लीकेशन आती है तो उस सेटिंग ऑन होने की वजह से वो इंस्टॉल बहुत ईजिली हो सकती है। तो ये इंस्टॉल करने के बाद मेक श्योर उसी सेटिंग को आप वापस से ऑफ ज़रूर कर दो। आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली आपको जहाँ पर वो सेटिंग दिखाएगा, आपको पता होगी हर फोन्स में अलग अलग जगहों पे होती है, इसलिए मैं वो चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ। बट जब आप इंस्टॉल पर जाओगे डेफिनेटली आपका फ़ोन आपको खुद ही दिखा देगा कि आपको ये सेटिंग ऑन करनी है। ऑन करने के बाद इंस्टॉल कर लेना, इंस्टॉल करने के बाद उस सेटिंग को ऑफ ज़रूर कर देना। अब फिन फार्मर्स, अगर आपको वेरियस माइनर इंस्टॉल करने में दिक्कत आती है, अगर आपको ये एरर आता है कि नॉट सपोर्टेड, तो अगर आपको ये एरर आ जाता है तो मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। मैं आपको ये वाली लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको पैंक्स लैब के ऑफिशियल गिटहब पेज पे जाना है एंड आपको वेरियस माइनर की जगह वेरियस बॉक्स इंस्टॉल करना है।
दोनों में डिफरेंस क्या है, वेरस माइनर आपका ज़्यादा एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू वेरस बॉक्स, बट अनफॉर्चुनेटली वेरस माइनर आपके पुराने डिवाइसेस में सपोर्टेड नहीं है। तो अगर आपके पास पुराना कोई मोबाइल फ़ोन है तो आपको उसके लिए वेरस बॉक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। बट अगर आपके पास कोई भी लेटेस्ट है, आई गेस एंड्रॉयड 7, 8 प्लस है, तो वेरस माइनर मेरे हिसाब से उसमें चलना चाहिए। बट अगर नहीं भी चलता है तो आप वेरस बॉक्स कर सकते हो। सेटअप दोनों का लगभग सेम ही है। तो मैं यहाँ पे वैसे वेरस माइनर इंस्टॉल ऑलरेडी कर चुका हूँ। जैसे आप इंस्टॉल करोगे आपको दिखा देगा हाउ डू माइनर योर फोन इज़ रेडी टू माइन। तो अगर आपको ये दिखाता है योर फोन इज़ नॉट रेडी टू माइन, एक और एरर आ सकता है, तब भी आपको वेरस बॉक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। बट अगर वेरस माइनर आपके में चल रहा है तो हमें सिर्फ और सिर्फ वेरस माइनर पे ही रहना है, हमें किसी और पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेरस माइनर अभी तक की मोस्ट एफिशिएंट माइनिंग सॉफ्टवेयर है आपका वेरस कॉइन के लिए। तो ऐड सेटिंग, ठीक है। अब मैं सेटिंग का नाम दे रहा हूँ फिन फार्म स्पेशल या फॉर फिन फार्मर्स। फॉर फिन फार्मर्स, माइनर नेम वेरस माइनर। यहाँ पर आपको अपना वॉलेट एड्रेस डालना पड़ेगा। अगर यहाँ पर मेरा है आपको अपना यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। अगर आपने अपना पुट नहीं करा तो आप मेरे लिए माइन कर रहे होगे, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अपना वॉलेट चेंज कर लेना। एंड नंबर ऑफ सीपीयूज, आप कितने सीपीयूज से माइन करना चाहते हो, क्योंकि जो आपके फ़ोन में एक सीपीयू चिप होती है उसमें कितने कोर्स हैं, जैसे मेरे में दिखा रहा है 8 कोर्स से मैं माइन कर सकता हूँ। हो सकता है आपके में कम हो, आपके में ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आप अपने फ़ोन का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो। अगर आपका ये स्पेयर फ़ोन है तो मेक श्योर आप इसे फुल कैपेसिटी पे चला रहे हो। अगर आप अपना फ़ोन साथ साथ यूज़ करना चाह रहे हो तो 1 से ऊपर मत जाना। और अगर आप गेमिंग करते हो अपने फ़ोन में, माइनिंग मत करना। मतलब माइनिंग और गेमिंग साइमल्टेनियसली मत करना, अलग अलग कर सकते हो। लेकिन अगर आप जैसे हल्के फुल्के टास्क कर रहे हो, जैसे आप व्हाट्सएप पे चैट्स करनी है, इंस्टाग्राम सर्फ कर रहे हो, आप 1 या 2 मैक्सिमम कर सकते हो। लेकिन मेक श्योर आपका CPU 10% से ज़्यादा ना हो, ठीक है। अगर आपके में है ही 2 CPUs तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप एक ही से करो। मेक श्योर अगर आपके में 8 है या 6 है तो आप 1 या 2 से कर रहे हो। अगर 8 या 6 से कम है तो आई वोंट रिकमेंड। इवन 4 पे भी है आपके CPUs तो आप 1 से तब भी कर सकते हो अगर आप लाइट वेट टास्क ही कर रहे हो, वरना उसके ऊपर मत जाना। तो अभी मैं इसको 8 के लिए सेट करने वाला हूँ, लेकिन मुझे इतनी चीज़ पता है कि अगर मैं इसको 8 के लिए सेट करूँगा तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम पे हैश रेट कम हो जाएगी। जो मैंने आपको पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाई थी अभी स्टार्टिंग में, वो 8 पे ही थी, तो मैं अभी इसे 1 पे कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको ट्राई करके देखना आप फुल पे कर सकते हो। पूल जो है हम poolveris.io ही करने वाले हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट पूल्स। एफिशिएंट पूल से मेरा मतलब क्या है, यहाँ पे पिंग आपकी सबसे कम आएगी, ठीक है। अब मेन पॉइंटर है टेम्परेचर कंट्रोल का। आप इसको ऑन करना चाहते हो, करना चाहिए। वैसे मैं अभी ऑन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम पे हैश रेट भी कम होगा, ओवर हीटिंग भी करोगा, तो मैं टेम्परेचर कंट्रोल ऑन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ सेटिंग कैसे करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी विंटर्स आने वाली है तो डेफिनेटली आपने इसको आगे टच कर सकते हो। लाइक 50 तक आपका फ़ोन बहुत ईजिली माइन कर सकता है। एंड अगर आपका फ़ोन पिछले 3-4 सालों में ही लिया है, 50 डिग्री फ़ोन के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर 3-4 साल से पुराना फ़ोन है तो 40 डिग्री ही सेट करना। एंड 50 डिग्री, लाइक अगर मुझे 50 डिग्री करना है उसके बाद मैं कूल डाउन टाइम सेट करूँगा 5 मिनट्स का, कि जैसे ही वो 50 डिग्री टच करेगा अगले 5 मिनट तक ये माइनर माइन नहीं करेगा, ताकि मेरे डिवाइस का टेम्परेचर जो है कम हो जाए। 5 मिनट में अगर तो 50 डिग्री से कम आ गया होगा तो ये वापस से माइनिंग स्टार्ट कर देगा, तब तक जब तक 50 डिग्री टच नहीं हो जाता, ठीक है। चार्ज कंट्रोल ये ऑप्शनल है, ये मैं यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। जैसे अगर आपकी चार्ज परसेंटेज 10% पे बचेगी तो ये वापस से माइनिंग बंद कर देगा। तो मैं अभी चार्ज कंट्रोल ऑन नहीं कर रहा हूँ, मैं टेम्परेचर कंट्रोल भी ऑन नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ, रीजंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसको मुझे सेव करना है। वैलिडेटिंग वॉलेट एड्रेस इसने मुझे दिखा दिया है। मोस्ट प्रॉब्ली सेटिंग सेव हो गई होगी। सेटिंग आई नहीं मेरी, उप्स, मेरी सेटिंग आई गैस वापस से डिलीट हो गई है। फॉर फिन फार्मर्स रखा था ना हमने नाम। परफेक्ट, सेव, सेटिंग सेव्ड। अब जाके सेटिंग सेव हुई है और ये आ गई है हमारी सेटिंग। अगर हम माइनिंग करते हैं तो जैसे एक बार आपकी सेटिंग्स आ जाती हैं तो यहाँ पर आपको दिखा देगा, वॉलेट बैलेंस भी दिखा दिया है इसने। एंड जस्ट अब मुझे एक ही चीज़ करनी है, लास्टली क्लिक ऑन स्टार्ट, और आपका माइनर है 0.85% की डेफ फीस लेता है, तो मेजॉरिटी ऑफ द माइनिंग सॉफ्टवेयर से कम ही है, ठीक है। अब लेट ऐप ऑलवेज रन इन बैकग्राउंड, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप चाह रहे हो कि ये फ़ोन आपका स्पेयर या आपको यूज़ नहीं करना है तो इसको डिक्लाइन कर देना।
नहीं, मैंने गलत बोल दिया। अगर आपको यूज़ अच्छा ठीक है, मैंने गलत बोल दिया, आई एग्री। आप इसको अलाउ तभी करना जब आपको पता है कि यह फ़ोन आप यूज़ नहीं कर रहे हो साइड बाय साइड किसी और चीज़ के लिए। तो मैं इसको वैसे अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी माइनर सेट कर रहा है, सिंस मैंने अलाउ कर दिया है इसको, आई गेस 30-40 सेकेंड लग जाएंगे सेट होने में। वैसे इसका UI काफ़ी फ्रेंडली है, लाइक कंपेयर टू मेजॉरिटी ऑफ द माइनर्स जो आपके कंप्यूटर्स पे एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके हिसाब से इसका UI काफ़ी एफिशिएंट है, ठीक है। तो माइनिंग स्टार्ट हो चुकी है, इसने दिखा भी दिया है एक्सेप्टेड 2/2, मतलब मेरे 2 शेयर्स एक्सेप्ट भी हो चुके हैं। एंड जो मुझे स्पीड दिखा रहा है दैट इज 0.56 मेगा हैश है, 0.57। एंड जब हमने पहले चेक करी थी तो ऑलमोस्ट 4 मेगा हैशेस थी, लेकिन तब ये 100% ऑफ दी CPU पे काम कर रहा था। अब ये सिर्फ एक CPU कोर पे ऑपरेट कर रहा है। तो एनीवेज टेम्परेचर भी उस हिसाब से कम है आपका 33 डिग्री, क्योंकि हम CPU का सिर्फ एक कोर यूज़ कर रहे हैं एंड बाकी चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे हैं। और लास्टली बैटरी भी जो है वो 45% पर ही है। फिर फार्मर्स, वीडियो एक सेकंड पॉज कर दो एंड मुझे वीडियो पॉज करके एक चीज अभी की अभी कमेंट कर दो कि ऑन अ बेसिस ऑफ 0 to 10 ये ट्यूटोरियल आपको कितना इजी लग रहा है, कि 0 बीइंग द मोस्ट हार्ड एंड 10 बीइंग द मोस्ट इजी। तो वीडियो पॉज करके एक बार ये चीज जरूर कमेंट कर देना, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। और अगर कमेंट कर रहे हो तो एक लाइक बटन भी प्रेस कर देना। जब आप लाइक बटन प्रेस करते हो हमें काफी अच्छा मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और कंटेंट बनाते रहें, ठीक है। वापस से स्क्रीन पर आ रहे हैं एंड 0.53 मेगा हैशेस इतनी ही आ रही है, हैश रेट 0.6 से ऑलमोस्ट 0.3 से ड्रॉप हुआ है। एंड जो मेरे शेयर्स हैं वो 12/12 एक्सेप्टेड हो चुके हैं। एंड जो टेम्परेचर है वो 34 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी माइनिंग बंद कर रहा हूँ एंड जल्दी से हम अपनी दूसरी स्क्रीन पर आ रहे हैं, ऑफकोर्स कंप्यूटर की, ताकि एक बार जल्दी से एक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस भी कर सके अपने मोबाइल फोन्स का। तो मैंने माइनिंग कर दिया बंद, ठीक है, स्वाइप करते ही वेरियस कॉइन अभी आपका $0.4 पर ट्रेड हो रहा है, ऑलमोस्ट $0.4, 0.397 है, $0.4 ही हो गया। अभी मैं ट्रेड ऑग्र एक्सचेंज पे हूँ। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दिस एक्सचेंज राइट, मेरे को आज तक नहीं पता इस एक्सचेंज को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। एनीवेज, तो इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, वेरियस कॉइन का वॉल्यूम इज समहाउ लो, कि आपका सिर्फ 2000 एंड ऑलमोस्ट $2200 का ही वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, मतलब करीबन 2 लाख रुपए तक। तो वॉल्यूम इसमें सिर्फ 2 लाख रुपए तक का ही ट्रेड हुआ है। एंड जो इसमें हाईएस्ट गया है वो ऑलमोस्ट $0.5 गया है। एंड जो करंट लो है वो, मतलब ठीक है, करंट लो और करंट प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.39 और 397, मतलब 0.007 सेंट्स का ही फ़र्क है। तो इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है अभी लो एंड करंट प्राइस में एज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। एनीवेज, अभी हमारा मेन फोकस क्या था कि हमें इसका प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना है, राइट। अगर मैं सबसे पहले अब हमारे फ़ोन का प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने से पहले द मोस्ट एफिशिएंट CPU का यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने वाला हूँ, Ryzen 5 3600। Ryzen 9 3900 भी वैसे काफ़ी एफिशिएंट CPU है, बट वो थोड़ा हायर एंड पे है, ठीक है। Ryzen 5 3600 सबसे बजट फ्रेंडली CPU है एंड सबसे एफिशिएंट CPU भी है। तो Ryzen 5 3600 आपको 12 से 16 के बीच में हैश रेट देता है, डिपेंडिंग अपॉन सिलिकॉन लॉटरी। तो मेरा वाला जो करंट CPU है वो 14.5 तक की हैश रेट देता है, एंड 14.5 हैश रेट वाइल कंज्यूमिंग 80 वॉट्स। एंड जो हैश इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है दैट इज $0.09 एंड परसेंटेज फीस 1%। कैलकुलेट, मैं एक दिन में $0.08 तक का लॉस बुक कर रहा हूँ अगर मैं उसे सेल आउट कर दूँ तो। रेवेन्यू इज $0.09 एंड कॉस्टिंग इज $0.17। तो माई नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इज नेगेटिव 0.08 सेंट्स, मतलब करीबन 6 से 7 रुपए का नुकसान पर डे। एंड अगर मैं उसे महीने में लेकर जा रहा हूँ तो महीने में मेरा नुकसान हो गया ऑलमोस्ट 200 रुपये का, अगर मैं इसको 24/7 रन कर रहा हूँ एंड मैं करंट रेट्स पे इसको सेल आउट कर देता हूँ, ठीक है। डेफिनेटली अगर मैं इसको सेल आउट 0.5, मतलब अभी इसके हाईएस्ट पे करता तो ये प्रॉफिटेबिलिटी लगभग जीरो ही हो जाती, मतलब नो इनकम नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन अभी अगर हम करंट रेट की बात करें दैट इज 0.397, तो उस हिसाब से मुझे जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है दैट इज नेगेटिव $2.49 का एवरी मंथ, ठीक है। एंड 200 रुपये कोई एक बहुत बड़ा फिगर भी नहीं है कि 200 रुपये से मैं अमीर बनने वाला हूँ या सामने वाला गरीब बनने वाला है। 200 रुपये एक बहुत नॉमिनल अमाउंट है एंड महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि 200 रुपये में भी कोई बढ़िया चीज़ नहीं आती है। फिन फार्मर्स, अब मेन चीज़ क्या है, हमारे करंट CPU का
करंट फोन का प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना और उसको कंपेयर करना Ryzen 5 3600 के साथ। देखना है ना ये चीज़। तो अब उससे पहले कि मैं एनालिसिस करूं, जल्दी से जाके FinFarm को इंस्टाग्राम पर भी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज हमारी ग्राफिक्स टीम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है ऐसे ऑसम ग्राफिक्स बनाने के लिए, और साथ ही साथ एक तगड़ा एजुकेशनल कंटेंट भी। जब आप इंस्टाग्राम सर्व करो तो वाई नॉट कुछ एजुकेशनल चीज़ें भी आपकी फीड में आती रहे ना। एंड ऑलमोस्ट हम यूट्यूब पे 2000 फॉलोअर्स टच कर चुके हैं, बट हमारे इंस्टाग्राम पे उसके हाफ भी नहीं है। तो एक बार जल्दी से रुक के पहले FinFarm को इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब कर लो, फिर हम वापस से आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस पे। तो हमारे 4 मेगा हैशेस हमें डेली मिल ही रहे हैं, एंड पावर ये कितनी कंज्यूम कर रहा है। द मेन क्वेश्चन इज दैट। मैं आपको अपने फ़ोन की कैलकुलेशन बताता हूँ। डेफिनेटली हर फ़ोन के हिसाब से अलग अलग हो सकती है कि आपके पास कौन सा मॉडल है एंड वो कितनी देर की उसकी बैटरी लाइफ है। अब जो मैं पर्टिकुलर फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, इसका जो फास्ट चार्जर है वो 33 वॉट्स का है, एंड ये 1 घंटे में ही इतना चार्ज हो जाता है कि ये मोर देन 24 आवर्स रन कर सकता है और माइन भी कर सकता है, क्योंकि मैं इसे टेस्ट करके देख चुका हूँ। ये लगभग 25 से 26 आवर्स काम करता है माइनिंग के लिए। बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर ये 33 वॉट्स लेता है 1 घंटे में, एंड मैं उसे डिवाइड कर देता हूँ चलो 24 घंटों से ही, कि हमारे पास 24 आवर्स है, तो 33 वॉट्स डिवाइडेड बाय 24 आवर्स, तो पर आवर की मेरे पास कॉस्टिंग आ जाएगी, दैट इज़ 1.375। एंड अभी ये मतलब 1 वॉट है, 1.4 वॉट्स हो गया आपका 1.375। हाँ, तो 1.4 वॉट्स, 1.4 वॉट्स इतना आपके शायद एक LED बल्ब लेता है, और छोटे छोटे से आते हैं। एंड आपका कितना हो गया 100,001, आई गेस मैंने सही कैलकुलेशन करी है, 4 वॉट्स एग्जैक्टली। तो ये फिगर आया आपका 1375। तो अब हमें इस फिगर को कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पर। बाकी सारी सेटिंग्स हमारी सेम है, तो हिट कैलकुलेट। तो मुझे पर डे जो प्रॉफिट है दैट इज $0.02 का हो रहा है। ठीक है, $0.02 एक बहुत बड़ा फिगर नहीं है, बट मेरे लिए वो फ़ोन ऐसे ही साइड में रखा ही हुआ है। ठीक है, मैं उस फ़ोन से कुछ नहीं कर रहा, ना मैं उसे बेच रहा हूँ, तो $0.02 वो मेरे लिए पर डे जनरेट कर रहा है। तो $0.02 कब, जब हम इसको इस वाले रेट पे कैलकुलेट कर रहे हैं 0.39 पर, एंड ओवरऑल भी मार्केट अभी बियर फेज में ही है। ठीक है, अभी एक बुल रन की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, तो हो सकता है तब तक ये फिगर्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर जाएं। एंड अगर मैं पर मंथ की बात करूँ तो जस्ट $0.74, तो $0.74 इंटू मैं पहले 63 रुपीज़ का रेवेन्यू ये मेरे लिए जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये फ़ोन मेरे लिए वेस्ट है, हर महीने मुझे 63 रुपीज़ भी ला कर दे रहा है। मैं ऑनेस्टली अभी वेरस कॉइन बेचने भी नहीं वाला हूँ, मैं वेरस कॉइन अभी होल्ड करके रखने वाला हूँ। ठीक है, तो वेरस कॉइन अगर मैं होल्ड करके भी रख रहा हूँ तो मैं बुल रन में जाकर देखूंगा कि क्या मुझे प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, क्योंकि ये फ़ोन मेरे लिए वेस्ट है। तो अगर इस फ़ोन को मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, साइड बाय साइड बाइंग कर रहा है, क्या पता मैं बुल रन में कुछ अच्छे पैसे कमा जाऊँ। हो सकता है मे बी जितना मैं इसको फ़ोन को बेचूंगा उससे ज़्यादा ही वैल्यू मुझे मिल जाए। आई एम स्पेक्यूलेटिंग ऑन दैट, एंड मैं उस पर श्योरिटी नहीं ले सकता। बट अगर मैं 60 रुपीज़ की बात करूँ एंड आप उसे सेल आउट कर रहे हो, तो शायद हर महीने जाके एट द एंड ऑफ एवरी मंथ आप एक मैकालू टिक्की बर्गर ले सकते हो। ठीक है, मुझे मैकडोनल्ड्स का मैकालू टिक्की बर्गर वेज में सबसे ज़्यादा पसंद है, बाकी जो उसका मैक चिकन आते ही आता है। ठीक है, मैं यहाँ पे मैकडोनल्ड्स की वैसे ऐड नहीं कर रहा हूँ। FinFarmers, अब वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो मैंने एक चीज़ की हेल्प पहले मांगी थी कि कमेंट करके एक चीज़ ज़रूर बता देना कि ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 आपको ये ट्यूटोरियल कितना आसान लगा, 0 बीइंग द मोस्ट हार्ड एंड 10 बीइंग द मोस्ट ईजी। और हाँ, आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक करे बगैर नहीं जाना है, और ऐसी और कंटेंट के लिए FinFarm को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।